हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का ये वीडियो मैंने सोचा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक बेसिक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को ये ऑप्शन समझने में क्या क्या होता है कि दिक्कत होती है। और कुछ लोग नहीं, जो मार्केट के अंदर बिगिनर होते हैं, लगभग सभी को कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काफी कंफ्यूज करते हैं। शुरू में मैं भी काफी कंफ्यूज हुआ था, बट अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक वर्ड्स की ऑप्शन चेन के अंदर। चलते हैं सबसे पहले। अगर पहले मैं आपको बता दूं ऑप्शन ट्रेडिंग का एक डेफिनेशन के रूप में, तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है ना, कि ट्रेडिंग से ही पता चलता है कि एक व्यापार, इन्वेस्टिंग से ट्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंस होती है। यहाँ पर दो तरीके के लोग ही व्यापार करते हैं, एक होता है रिटेलर, एक होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर वो होते हैं जो मार्केट के अंदर अधिकतर इसको ऑपरेट कराते हैं, बड़े लेवल पर ले जाते हैं। इसके ऊपर एक एडवांस लेवल की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, बट अभी चलते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, काफी कंसेप्ट है मार्केट के अंदर, काफी इंडिकेटर है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपने अगर सीख लिया तो आप इसके अंदर कंसिस्टेंसी क्या है, साथ पैसा बना सकते हैं। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले आते हैं ऑप्शन चैन पर। ऑप्शन चैन ही हमें इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चैन, अगर ऑप्शन चैन का डाटा ही हमने समझ लिया तो हम इस ट्रेडिंग को लगभग 50% कवर अप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कॉल ऑप्शंस होता है और यहाँ पर एक पुट ऑप्शंस होता है। ये स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी, ओआई चेंजेस, वॉल्यूम और एक्सपायरी डेट, ये सब क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए समझते हैं एक कहानी की मदद से। एक रवि नाम का लड़का है जो कि आइसक्रीम का ठेला लगाता है। और रवि नाम के लड़के को पता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसा आइसक्रीम का प्राइस भी बढ़ेगा। तो उसने क्या किया कि अपने जो शॉपकीपर है उससे एग्रीमेंट कराया, एक प्रॉमिस टाइप कराया कि सर, अगर आने वाले मतलब उसको लगता था कि अगर आइसक्रीम का प्राइस बढ़ेगा तो उसको जो आइसक्रीम मिल जाए वो आज के ही फिक्स रेट पर मिल जाए। तो उसने क्या किया, अपने मालिक से एक एग्रीमेंट कराया और उसमें एक फिक्स रेट पर आइसक्रीम का प्राइस लिख दिया गया। और उसके बदले जो एग्रीमेंट हुआ उसमें उसको, शॉपकीपर को, कुछ फीस पे कर दी प्रीमियम के रूप में, जो कि हमारे यहाँ लगभग होता ही है। जब हम किसी को मतलब बड़े लेवल पे काम करते हैं या फिर कुछ खरीदते हैं, तो शुरू में कुछ अमाउंट पे करनी होती है, तो वो उसने अमाउंट पे की वहां पर और उसके बाद उसका एग्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पर टू केस बनते हैं। पहला सिनारियो तो ये है कि अगर गर्मियों में आइसक्रीम का रेट बढ़ा तो जो प्राइस पर उसने आइसक्रीम खरीदी थी उसको वह हाई प्राइस पर सेल करके एक पैसा बना सकता है। और जो आइसक्रीम उसने आज की डेट में खरीदी और आने वाले समय में उसका प्राइस नहीं बढ़ा, तो वहां पर उसका लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस होगा उसके सिर्फ प्रीमियम का, ना कि उससे ज्यादा का। क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ प्रीमियम को बाय और सेल करने का ही राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। गाइस, की जबरदस्ती नहीं की जाती कि आपको करना ही होगा। वहां पर हमको राइट मिला हुआ होता है किसी भी एसेट को, मतलब खाली बेचने का और सेल करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। सो अगर प्राइस बढ़ा तो उसके जो बीच का डिफरेंस था वो है उसका प्रॉफिट होगा, और अगर प्राइस घटा तो जो उसने प्रीमियम पे करा था उसको वो खोना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आइसक्रीम का प्राइस बढ़ जाता है और रवि नाम का लड़का एक अच्छे पैसे बना लेता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, सबसे पहले हमको एक रिस्क के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना क्या होता है ना कि बहुत से ट्रेडर ओनली क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर से प्रॉफिट की कैलकुलेशंस लगाते हैं, बट वो लोग रिस्क की कैलकुलेशंस नहीं लगाते। अगर आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी बनानी है तो आपको रिस्क पहले मैनेज करना होगा। क्योंकि काफी लोगों को क्या होता है कि जब वो लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर लॉस होने लगता है। जब जब लॉस होता है तो उनकी एंजाइटी बढ़ती है, और एंजाइटी बढ़ने के कारण वो लोग फिर डिप्रेशन में, या फिर काफी सारी चीजें होती है जो कि मैं भी इस वीडियो में नहीं बता सकता। बट मेरा कहना यही है कि एक अगर इसको हम बिजनेस की तरह लेकर के चलेंगे तो काफी अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इन ऑप्शंस की ओर। तो वहां पर जब आइसक्रीम का प्राइस बढ़ा तो वहां पर हमको कॉल ऑप्शंस बाय करना, मतलब अगर हमको लगता है कि ये जो हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स आप जानते होंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी नाम की चीज होती है, डेस्क के दो टॉप 50 कंपनीज का एक स्कोरबोर्ड बना दिया जाता है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, निफ्टी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं। ये एक इंडेक्स है। जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर बढ़ेगा, अगर आपको लगता है कि इंडेक्स और ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पर कॉल ऑप्शंस बाय करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर किसी ने अगर कॉल ऑप्शंस बाय किया होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिफरेंस पैदा हुआ, डिफरेंस आया, उस बीच उस बंदे ने पैसा अच्छा कमाया होगा। और अगर लगता है कि इंडेक्स नीचे गिरेगा तो वहां पर हम पुट ऑप्शंस को बाय करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं।
यहाँ पर हम मार्केट में गिरते हुए भी पैसे बना सकते हैं और बढ़ते हुए भी पैसे बना सकते हैं। खास बात ऑप्शन ट्रेडिंग की यही है कि मार्केट में बढ़ते हुए भी पैसा बनता है और गिरते हुए भी पैसा बनता है। अब अगर बात करें कॉल ऑप्शंस की, तो मैंने आपको बता दिया, बढ़ती मार्केट में अगर लगता है कि मार्केट और बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे, और लगता है गिरेगी तो पुट ऑप्शंस बाय करेंगे। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या है? ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है कि जो इंडेक्स का प्राइस होता है, जहां पर इंडेक्स ट्रेड करता है, ये उस लेवल का प्राइस होता है। हर बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का गैप होता है। अगर आप इंडेक्स चेक करेंगे तो इंडेक्स इस समय हमारा अपना जो है 51,000 कुछ पे आगे का हुआ, 51,500 पे है। अगर हमको लगता है कि 51,600 जाएगा, तो हम यहाँ पर 51,600 का प्राइस चेक करेंगे। 51,600 का प्राइस जो है वो 693 रुपए का है। और यहाँ पर 3 लाख ओआई है। ओआई का मतलब क्या होता है गाइस? ओआई का मतलब होता है कि यहाँ पर 3.5 लाख लोग लगभग अब ट्रेड कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ से ये प्राइस, देखो एक चीज और है, जब हम ऑप्शन चैन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सेलर की नजर से। है कौन हम? ऑप्शन बायर रियलिटी में, बट ऑप्शन चैन हम पढ़ेंगे सेलर की नजर से। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग बहुत मतलब कम पैसों में भी की जा सकती है, बट जो ऑपरेटर होते हैं वे अधिकतर सेलिंग करते हैं। तो हमें उनके क्राइटेरिया के हिसाब से इसको रीड करना आना चाहिए और रीड करना होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको ओआई को ऑप्शन सेलर की नजर से। तो इनका कहना ये है, कॉल वाले जो ओआई है, कि 3,19,000 लोगों का कहना है कि 51,600 के लेवल से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। और यहाँ पर 2,20,000 लोगों का कहना है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, जो पुट वाले हैं। और ये डाटा हर 3 मिनट में चेंज होता है, तो हमको अपनी ट्रेड के हिसाब से, स्कैल्पिंग के हिसाब से इस डाटा को पर मिनट में या फिर कुछ 3 सेकंड में चेक करना होता है, जो कि कंपलसरी है। आपको ये चेक करना ही होगा। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि लोग क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो मार्केट के अंदर कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर, ये वह प्राइस, वह संख्या है। और अगर बात करूँ एलटीपी की, तो एलटीपी आज के दिन जो मार्केट के अंदर प्राइस हमारा बंद हुआ, लास्ट ट्रेड प्राइस, ये वह है। और ये उसकी परसेंटेज है कि ये 16% डाउन बंद हुआ। और ऑप्शन देखेंगे इधर, बाय वाला मतलब सेलिंग पुट वाला, तो ये 10% पॉजिटिव आज के डे बंद हुआ है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है मार्केट के अंदर जो आप समझ सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को एक धीरे धीरे एडवांस लेवल पर ले आ सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन एक्सपायरी की। क्या होता है कि जब हम कोई एग्रीमेंट कराते हैं तो उसमें एक फिक्स डेट होती है। ऐसा नहीं होता कि एग्रीमेंट निरंतर चलता रहेगा कि भाई तू मरेगा तो भी चलेगा, जिएगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है। इस एक फिक्स डेट होती है। उसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की, सेलिंग की एक फिक्स डेट होती है। यहाँ पर हमको दिख रही है एक्सपायरी डेट इसकी 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल तक ये प्रीमियम जीरो होना है, और इधर का प्रीमियम भी जीरो होना है। वो सॉरी, इधर का प्रीमियम जीरो होना है और इधर का प्रीमियम भी बढ़ना, मतलब वन साइड प्रीमियम जीरो होते हैं। अधिकतर वैसे होते दोनों साइड है, मतलब अधिकतर प्रीमियम होते दोनों साइड है, बट ज्यादा चांस है कि एक साइड के प्रीमियम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको आप समझ करके अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को बेटर लेवल पर बना सकते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको प्रारंभ करनी है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी गाइस एक डीमैट अकाउंट की। और डीमैट अकाउंट अगर मैं प्रेफर करूँ तो सबसे बेस्ट अकाउंट है एंजल वन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं किसी का मतलब प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा इसे कहना इसलिए है क्योंकि जब मार्केट के अंदर इवेंट आते हैं लाइक इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह, तो वहां पर क्या होता है कि जो छोटे ब्रोकर होते हैं या फिर जो मतलब कुछ ब्रोकर्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके अंदर क्या होता है, लैगिंग आने लगती है। बट एंजल वन इज द बेस्ट ब्रोकर फॉर इवेंट एंड डेली, क्योंकि इस एंजल वन के अकाउंट के अंदर आज तक मेरे को लैगिंग देखने के लिए नहीं मिली है। मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप एंजल वन का अकाउंट ही ओपन करें। अगर आप मेरे लिंक से ओपन अकाउंट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको काफी, जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है वहां पर फ्री उसको ज्वाइन करने के लिए मिल जाएगा, जहां पर हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट दिया करते हैं और अपना वहां पर ट्रेड वगैरह भी बताया करते हैं। बट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो दैट्स व्हाई दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट ट्रेड। तब तक के लिए गाइस बेस्ट ऑफ लक एंड वी विल मेट नेक्स्ट टाइम, वी विल सून। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक्स फॉर ट्रेड एंड कीप इट अप, डू स्ट्रगल।